हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो क्राइम स्टोरी चैनल। राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को घटित कन्हैयालाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना न केवल एक नृशंस हत्या थी, बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने, धार्मिक सहिष्णुता और इंटरनेट पर फैलने वाली कट्टरता पर भी गहन प्रश्नचिन्ह छोड़ गई। इस जघन्य कृत्य ने देश भर में रोष और चिंता दोनों उत्पन्न की। ये एक ऐसा मामला बन गया जिसने दिखाया कि धार्मिक असहिष्णुता और सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां किस तरह वास्तविक हिंसा को जन्म दे सकती हैं। कन्हैयालाल एक सामान्य नागरिक थे जो उदयपुर में एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे। वे एक शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। आम जीवन जीने वाले कन्हैयालाल न तो राजनीति में सक्रिय थे, न ही किसी कट्टर विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी और अंततः छीन भी ली। इस हत्याकांड की जड़ें उस समय की एक अत्यधिक संवेदनशील और विवादित घटना से जुड़ी थीं, नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान। नूपुर शर्मा के बयान के समर्थन में कन्हैयालाल के बेटे के मोबाइल से एक पोस्ट की गई थी, जिसे कुछ लोगों ने धार्मिक भावना को आहत करने वाला माना। इसके बाद कन्हैयालाल को धमकियां मिलने लगीं। उन्होंने पुलिस को इस बारे में शिकायत भी दी थी, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। कन्हैयालाल ने लगभग 1 सप्ताह तक अपनी दुकान बंद रखी, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने फिर से दुकान खोलने का फैसला किया। हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। 2 आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अख्तरी ने कन्हैयालाल की दुकान पर ग्राहक बनकर जाने का नाटक किया। उन्होंने पहले उसकी दुकान की रेकी की और फिर एक दिन सिलाई के बहाने दुकान में घुसे। हत्या के दिन वे दुकान में घुसते ही धारदार हथियार से कन्हैयालाल पर वार करने लगे। पूरी घटना का वीडियो उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड किया, जिसमें वे हत्या करते हुए और इस्लाम के अपमान का बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जिससे मामला और भी भयावह बन गया। घटना के तुरंत बाद उदयपुर और देश भर में तनाव का माहौल बन गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इस घटना के बाद देश भर में धार्मिक कट्टरता और उग्रवाद के खिलाफ आवाज उठी। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को राजसमंद जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली, क्योंकि इसमें आतंकवादी एंगल की आशंका जताई गई थी। जांच में यह सामने आया कि आरोपियों के कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क थे और वे धार्मिक उन्माद से प्रेरित होकर ये अपराध कर बैठे। NIA ने कई जगहों पर छापेमारी की और कुछ अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया। यह भी पाया गया कि आरोपियों ने हत्या से पहले पाकिस्तान के एक संगठन से संपर्क साधा था। मामले की सुनवाई NIA की विशेष अदालत में चल रही है। जांच एजेंसियां इस हत्याकांड से जुड़े हर एंगल को खंगाल रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर कट्टर विचारधारा का प्रचार हो या अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संबंध। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी उठी है। वहीं कन्हैयालाल के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा और नौकरी का आश्वासन दिया गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस खतरनाक मानसिकता का प्रतिबिंब है जो धार्मिक असहिष्णुता और इंटरनेट पर बढ़ते उग्रवाद से उपजी है। ये घटना बताती है कि कैसे छोटी सी बात को धार्मिक रंग देकर हिंसा में बदला जा सकता है। साथ ही ये भी उजागर करती है कि प्रशासन और समाज दोनों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विचारों की निगरानी, कट्टरता पर सख्ती और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। हमें इस घटना से सीख लेकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, और जहां किसी भी मतभेद का हल हिंसा नहीं, संवाद हो।